नमस्कार मित्रों, आप लोगों का दिव्यांश एकेडमी के इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं कृष्णा दुबे आज आप लोगों को गणित शिक्षण जो कि सीटेट और यूपीटेट दोनों ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर सीटेट में। और यूपीटेट ने पिछले 2 वर्ष से नहीं कुछ ऐसा बन रहा है, बाकी उससे पहले शिक्षण के प्रश्न पूछे जाते थे। बट सीटेट में तो हर साल 15 सवाल आप में पेपर 1 में आते हैं, 10 सवाल पेपर 2 साइंस वालों के लिए आता है। और उसी कड़ी में आज बड़ा महत्वपूर्ण सा शिक्षण का टॉपिक, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न, और आप में 4-5 तो ऐसे थ्योरीज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे 15 सवाल आएगा तो 15 में 5 तो जो मैं आपको कुछ थ्योरीज दूंगा उसी में डायरेक्टली उसी से रिलेट करके सवाल पूछी जाती है, और हर साल एक सवाल इसका फिक्स होता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण सी थ्योरी सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है वेन हीले का ज्यामितीय चिंतन। ठीक है, वेन हिलेस ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, इसको कभी कभी वेन हीले का सिद्धांत भी बोला जाता है, और आज हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले तो इसके स्टेप्स को स्टेप वाइज समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली सीटेट और यूपीटेट गणित शिक्षण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बहुत से जो व्यूअर्स हैं हमारे जिन्होंने देखा हुआ है और उनके द्वारा कमेंट्स किया हुआ है गया है कि सर सीटेट पेडागोजी की सारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और अभी तो हम ऐसे टॉपिक्स को लेंगे जो डायरेक्टली प्रश्न जिससे पूछा जाता है परीक्षाओं में, और 1 से 2 सवाल आप आसानी से बना भी लोगे। भाई आपने अगर ये थ्योरी कर लिया तो आपका 1 सवाल पेडागोजी में बन जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ये पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम इसी थ्योरी की चर्चा करेंगे, वेन हीले का ज्यामितीय चिंतन। ठीक, तो वेन हीले जो थे, ये थोड़ा सा इसके बेसिक्स में चलते हैं। तो ये पति पत्नी 2 दंपति थे। ठीक है, और उन्होंने ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे अपना विचार दिया, और ये विचार जो है वो पामेला लीबैक द्वारा दी गई एल्पस थ्योरी, इसकी भी चर्चा करूंगा। पामेला लीबैक द्वारा एल्पस थ्योरी, जो पामेला लीबैक ने एल्पस थ्योरी दिया है उसको ध्यान में रखते हुए और उसके बाद दिया। ठीक, तो एक किताब पामेला लीबैक द्वारा लिखी गई है, कभी समय मिले तो आप इस किताब को पढ़ना। हाउ ए चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, इस किताब को लिखा है पामेला लीबैक जी ने, और इसमें उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से बताया हुआ है कि बच्चे गणित को कैसे सीखते हैं, उनमें कैसे उनके सोच का, उनके मस्तिष्क का विकास कैसे किस क्रम में होता है, और किस क्रम में हमें बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि गणित कैसे हम लोग बच्चों को कैसे गणित को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बेस बनाते हुए इन्होंने एक बहुत अच्छा सा ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का बात कहा, या जिसे हम कहते हैं वेन हीले का सिद्धांत। उन्होंने अपने सिद्धांतों को इस तरीके से बताया कि जब बच्चा गणित को सीखता है तो खासकर ज्यामितीय सवालों को या ज्यामितीय चिंतन की सवालों को
तो उसके समय के साथ या किस अनुक्रम में सीखता है। मतलब बच्चे को ज्यामिति सीखने का जो अनुक्रम सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, इसी के बारे में वेन हीले द्वारा चर्चा किया गया है। हम उन सीक्वेंसों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस सीक्वेंस में कौन सी महत्वपूर्ण सी बातें बच्चा सीखता है। तो आओ स्टार्ट किया जाए। वेन हीले का ज्यामितीय चिंतन की थ्योरी। ठीक, हिंदी में लिख देते हैं। वेन हीले का ज्यामितीय चिंतन। इन्होंने बताया कि जो बच्चा गणित सीखता है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, ठीक, इसमें बच्चा क्या सीखता है, इसमें बच्चा सीखता है मानसिक चित्रण। सॉरी, इसको उन्होंने, या ऐसे कहो, स्टेप नहीं नाम देके उन्होंने लेवल नाम दिया। लेवल 0, लेवल 0, और ये है हमारा मानसिक चित्रण, जिसे कभी कभी चाक्षुषीकरण, ठीक, अंग्रेजी में आप कह सकते हो विजुअलाइजेशन। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप 1 में बच्चा जो है वो क्या सीखता है भैया, वो सीखता है स्टेप 1 बोलो या लेवल 0। तो सबसे पहले लेवल 0 में क्या सीखा जाता है, मानसिक चित्रण। और इसके बाद अगला नंबर होता है हमारा लेवल 1, और जिसे हम नाम देते हैं विश्लेषण। एनालिसिस, ठीक, एनालिसिस। फिर अगला लेवल होता है लेवल 2, जो हमारा होता है अनौपचारिक निगमन। ठीक, अनौपचारिक निगमन। फिर हमारा होता है लेवल 3, औपचारिक निगमन। और फिर होता है लेवल 4, दृढ़ता, रिगर। तो ये हो जाएगा रिगर। ठीक, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन और ये रिगर। तो ये इतने लेवल्स में बच्चा गणित को सीखता है। मतलब लेवल 0 क्या होता है, उसका मानसिक चित्रण। लेवल 0 उसका क्या होगा भाई, मानसिक चित्रण। फिर लेवल 1 क्या होगा, विश्लेषण। फिर लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। फिर लेवल 3 औपचारिक निगमन। फिर लेवल 4
दृढ़ता हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें और भी टर्म्स लिखने होते हैं, तो इधर स्पेस नहीं बचा, तो हम इसको जल्दी से फिर से लिख देते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है भाई, मानसिक चित्रण, फिर क्या होगा हमारा विश्लेषण, और फिर क्या होगा अनौपचारिक निगमन, फिर औपचारिक निगमन, और फिर क्या हो जाएगा आपका दृढ़ता। ठीक, तो ये आपका लेवल 1 लेवल 0 और ये मानसिक चित्रण। वही जो पिछला लिखा है उसी को यहाँ और भी टर्म्स लिखने, इसके पॉइंट्स लिखने हैं, इसलिए अलग से इसको लिख दिया। दूसरा विश्लेषण, फिर लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, फिर लेवल 3 औपचारिक निगमन, फिर लेवल 4 दृढ़ता। ठीक, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, रिगर। और ये हमारे लेवल्स भी अच्छे से रटे रहना सभी लोग। तो पहला सवाल तो लेवल पे ही बनता है, तो पहले तो आप ये देखना कि इसमें 5 स्टेप फॉलो किए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5, बट उनमें जो 5वां है उसका नंबर वेन हिले ने 4 दिया है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट उन्होंने 0 से किया है। तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि स्तर 0 में क्या बच्चा सीखता है, लेवल 0 या स्तर 0। तो स्तर 0 में बच्चा क्या सीखता है भैया, मानसिक चित्रण। तो जब कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए स्तर 0 वेन हीले के किस ज्यामितीय चिंतन को दर्शाता है, तो किस ज्यामितीय चिंतन को दर्शाएगा, मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन। और फिर आपसे पूछे कि बताइए लेवल 1 या स्तर 1 किस वेन हीले के किस ज्यामितीय चिंतन को दर्शाता है, तो स्तर 1 जो होगा या लेवल 1 जो होगा वो किसको दर्शाएगा भैया, विश्लेषण को दर्शाएगा। और इसी प्रकार लेवल 2 या स्तर 2 होगा वो किसको बताएगा, अनौपचारिक निगमन। और फिर इसके बाद स्तर 3, ये याद रखना, स्तर 3 किसको बताएगा, औपचारिक निगमन। और स्तर 4 किसको बताएगा, दृढ़ता को। अब सुनना, प्राइमरी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, प्राइमरी के लिए यहां तक महत्वपूर्ण है। तो जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में होता है, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता होता है, तो वो किस स्तर तक जा पाता है, अनौपचारिक निगमन तक। जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में होता है तो वो अनौपचारिक निगमन तक जा पाता है। और जैसे ही वो अपना 6 to 8 तक की क्लास में पहुंचता है तो उसका ये प्राइमरी तक की क्लास में होता है ना। मतलब जब बच्चा मूर्त संक्रिया काल की अवस्था में होता है 7 से 11 साल का, ये प्राइमरी वालों के लिए फर्स्ट। और बच्चा जब उच्च स्तर की मीन्स टू से जब वो 6 to 8 तक की क्लास में होता है तो वो एक स्टेप और पार कर पाता है, क्या, औपचारिक निगमन। ठीक। और दृढ़ता का स्तर बालक जब उच्च स्तर की गणित, मतलब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग होता है, मतलब ज्यामितीय सोच की सबसे उच्चतम स्तर की जो बात होती है उसी को क्या बोला जाता है, रिगर या दृढ़ता। इसको मैं उदाहरण से नहीं समझा सकता, इसको ऐसे समझो, आपने 8वीं तक जो गणित सीखा वो सीखा। अब 8वीं के बाद जितनी भी उच्च स्तर की, जैसे बहुत सा बच्चा लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन गणित से करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हायर लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग होती है। तो जब उस स्तर पे कोई पहुंच जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, दृढ़ता। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि 3 स्तर पेपर 1 वालों के लिए जब भी सवाल पूछा जाएगा ये 3 पे पूछा जाएगा, और जूनियर वाले में यहाँ तक जाएगा, चौथे पे सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार इस स्तर को रटते हैं, फिर इसके विशेषताओं को देखेंगे। तो देखिएगा,
जब बच्चा लेवल 0 में होता है तो वो कौन सी ज्यामिति चिंतन को दर्शाता है? अगर मैं यहाँ वो करूं तो आप कमेंट्स करोगे। लेवल 0 में जब बच्चा होता है या स्तर 0 में होता है तो बेन हीले का कौन सा ज्यामिति चिंतन को प्रदर्शित करता है? तो आप कहोगे सर मानसिक चित्रण। अगर मैं पूछूं लेवल 2 में किसको दर्शाता है तो लेवल 2 क्या होगा भाई? लेवल 2 आपको याद होना चाहिए। लेवल 2 आपका क्या होता है? अनौपचारिक निगमन। लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। स्तर 3 और स्तर 2 अनौपचारिक निगमन। और स्तर जो हमारा 3 होता है वो क्या होता है? औपचारिक निगमन। और स्तर 4 या लेवल 4 क्या होता है? वो हमारा रिगर होता है। लेवल 0 उंगलियों पे अच्छे से याद करना। लेवल 0 मानसिक चित्रण, लेवल 1 विश्लेषण, लेवल 2 अनौपचारिक निगमन, लेवल 3 औपचारिक निगमन, लेवल 4 दृढ़ता। कुल 5 ठो हैं तो 5 ठो, लेकिन स्टार्ट कहां से होंगे? 0 से। तो यही कंफ्यूज हो गया अगर आप इसको ऐसे रखे रहोगे कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता, तो आपको लगेगा 1 2 3 4 5। तो पूछेगा लेवल 3 तो आप गलती से बता दोगे लेवल 3 को किसमें? और अनौपचारिक निगमन को लेवल 3। भाई है तो ये तीसरे नंबर पे ना, लेकिन बेन हीले ने इसको कौन सा रखा है? 2। तो सबसे पहला सवाल, एक ठो सवाल तो यहीं से बनेगा इसके स्टेप्स के नाम से। बोलेगा लेवल 3 बताओ, तो आप लेवल 3 ध्यान से समझना। लेवल 3 है तो चौथे नंबर वाला, लेकिन चूंकि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए लेवल 3 क्या हो जाएगा आपका? औपचारिक निगमन हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ आई। अब इसके हम डीप में चलते हैं और कब कौन सी विशेषता देखने के बाद आप बच्चे को कहोगे कि ये इस स्तर में है, बेन हीले के ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के इस स्तर में है। अगर बच्चा कभी ऐसी सोच को रिप्रेजेंट करता है तो कौन से स्तर में होगा? तो सबसे पहले बात आता है मानसिक चित्रण। तो कब आप बताने लगोगे कि बच्चा मानसिक चित्रण की अवस्था में है? तो सुनिएगा, यहां मैं लिख देता हूं। जब बच्चा वस्तुओं को उनके अपीयरेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वस्तुएं कैसी दिखती हैं इसके आधार पर कैटेगराइजेशन करने लगे। वो गोला है, जैसे रोटी, ठीक है, अब रोटी गोला हो गया। अब सूर्य भी देखेगा तो ऐसा नहीं कि रोटी गोले का नाम उसको पता होगा, बट वो गोला देखा तो उसको लगेगा ये ऐसी आकृति तो रोटी ही होती है। सूर्य भी देखेगा वो भी ऐसे ही देखेगा। जैसे ऐसा आया था ना, भगवान जो हनुमान जी हैं, है ना, तो मानसिक चित्रण वाली ही अवस्था होती है कि भाई वो ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ सोचते हैं, है ना, फिर उसी के चक्कर में जाते हैं और सूर्य को मुंह में ले लेते हैं। तो ये क्या स्थिति को दर्शाता है? ये हमारा मानसिक चित्रण की अवस्था को दर्शाता है। मतलब जब बच्चा वस्तु को उसकी अपीयरेंस के आधार पर, मतलब वस्तुएं कैसी दिख रही हैं इसके आधार पर कैटेगराइज करने लगता है, तो ये कौन सी अवस्था होती है भैया? मानसिक चित्रण की अवस्था होती है या चाक्षुषीकरण की अवस्था होती है। जैसे बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, जब भी मूर्त वस्तु सामने उसको पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया बच्चे को, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा फिगर बना रहा हूं, इतना बड़ा बना रहा हूं। अब बच्चा को ये दिया गया, ये बच्चा को दिया गया। अब बच्चा के सामने ये मिला, अब वो देख के ये बताए, बस समझना, वो देख के ये सोचे कि इसमें 4 ठो भुजा है, इसमें इन तीनों में 3 है, 3 भुजा। त्रिभुज का नाम नहीं जानता है, बस वो कहेगा इसमें 3 भुजा है, इसमें 4। तो अगर आप कहो कि समान वाले को जो सेम तुमको लगे वो निकालो, तो वो क्या करेगा? वो इसको भी निकाल लेगा, इसको भी, इसको एक ग्रुप में रख देगा। यही तो करेगा। उसको ये नहीं पता है ये समकोण त्रिभुज है, ये हमारा हो सकता है समकोण हो, ये अधिक कोण त्रिभुज है, या कौन सा त्रिभुज है, इसके बारे में वो नहीं, बच्चा नहीं जान रहा है ना। बस उसको ये पता है कि इसमें 3 ठो है। जब ये जानने लगेगा कि ये कोण के बारे में जानने लगेगा, तब समझ जाना वो विश्लेषण की अवस्था में है।
अभी उसको त्रिभुज और चतुर्भुज एक साथ मिला। अब बच्चे ने क्या किया, त्रिभुज वाले को एक साथ कलेक्ट करके रख लिया। और चतुर्भुज में ये नहीं देखा कि ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, ये आयत है, बल्कि वो ये देखा इसमें 4 भुजा है, 4 भुजा है। जैसे गोला वाला कोई आकृति दिखेगा तो उसको वो रोटी के जैसा ही समझ में आएगा। उसको कोई भी चीज, जैसे रोटी वो खाता है तो आपने देखा होगा बच्चा कोई भी गोला वस्तु देखता है उसको मुंह में डालने लगता है। वो अगर वो रोटी को खा रहा होता है तो ये किससे रिलेट करता है, यह इसी बात से रिलेट करता है कि उसको लगता है कि ये उसी के लिए, ऐसी आकृति सिर्फ इसी चीज के लिए बनी होती है। तो ऐसे ही जब वो वस्तुओं को उनके फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर उसको सब्सट्रैक्ट करने मतलब अलग करने लगे, ठीक है, तो इस तरीके को हम बोलते हैं क्या, मानसिक चित्रण की अवस्था। समझ आया सबको? तो मैं यहाँ लिख दूं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस भौतिक वस्तुओं को उनके जैसा दिखावट है उसके अनुसार। तो अगर कभी दिखावट शब्द का नाम आ जाए तो समझना वो कौन से स्तर में है, लेवल 0 में है या मानसिक क्षेत्र में। अब आते हैं अपने विश्लेषण पे। विश्लेषण में क्या होगा, जब वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर, जब वस्तुओं को उनके प्रॉपर्टी, समझना ये की पॉइंट है इसके, जब वस्तुओं को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग करने लगा बच्चा, तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, विश्लेषण की अवस्था हो जाएगी। जैसे मैंने इसी में दिया, अब उसमें इसने ये देखा कि इसके कोण 90 होते हैं, इसके 90 हैं, बाकी इसके 90 नहीं है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बट बराबर नहीं होते हैं, जबकि इसके विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाकी बराबर नहीं होते, जबकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते भी हैं, इक्वल होते हैं। वर्ग में क्या होता है, काटते भी हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब जब वो उसकी प्रॉपर्टी पे बात करने लगे, बच्चा गुणों पे बात करने लगे वस्तुओं के, कि ये मतलब अब वो जिस कैटेगरी में जा रहा है देखकर नहीं, उसमें और भी प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं कि वो यहाँ पे काटता है, यहाँ बाइसेक्ट करता है, ऐसे बाइसेक्ट करता है, इस बेसिस पे अगर वो हटाने लगे, वस्तुओं को अलग करने लगे, तो ये कौन सा हो जाता है। तो अगर कभी प्रॉपर्टी का नाम ले ले, प्रॉपर्टी मतलब कोण के आधार पर, बेसिकली कोण के आधार पर ही पूछेगा कि बच्चा समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में डिस्क्रिमिनेशन कर पाता है, तो ये बेनिले के किस स्तर में होगा, तो कोण गुण होता है। तो इसलिए वो गुणों के आधार पर जब करेगा तो वो कौन सी स्तर हो जाएगा, लेवल 1 या विश्लेषण। ओके, अब आते हैं अपने अनौपचारिक निगमन पे। जब बच्चा वस्तु को ओरली, समझना ओरली ये करने लगे, जैसे आप कभी ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब प्रूफ करने लगे, लेकिन बिना पेपर पेन की सहायता के, बिना पेपर पेन की सहायता के जब वो वस्तुओं को प्रूफ करने लगता है, प्रूफ करने लगे बिना कॉपी लिखकर नहीं, ऐसे जैसे मैंने एक आयत दिया, ये वर्ग दिया और एक आयत बच्चा को, ठीक, अभी तक आयत में डिस्क्रिमिनेशन बता पा रहा था कि आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, 90 डिग्री पे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें और इसमें बच्चे से पूछा गया तो वो ये कहेगा कि इसका कोण तो 90 होता है, बट इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं और इसके 90 डिग्री पे नहीं काट रहे हैं, इसलिए ये और ये समान आकृति नहीं है। तो जब बच्चा देख के, मतलब गुणों के आधार पर, गुणों पर आधार पे बताने लगे तो वो विश्लेषण, लेकिन गुणों के आधार पर जब अलग वस्तुओं को अलग करने लगे, सेपरेट करने लगे, मतलब ये कि सिद्ध करने लगे, प्रूफ करने लगे, ठीक, लेकिन बिना कॉपी पेन की मदद के, तो वो किस स्तर में हो जाएगा, अनौपचारिक निगमन। ठीक, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल जानते भी हो जो चीजें। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है, जब बच्चा हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, है ना, हमारे समाज में जो भी चीजें होते हैं उनसे जो चीजें वो सीखता है, वही तो अनौपचारिक ज्ञान होता है उसका। तो इसी तरीके से अनौपचारिक निगमन होता है। अब बात आती है औपचारिक निगमन से, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। औपचारिक निगमन, जब बच्चा कॉपी और पेन की मदद से, अब ये कब होगा, जब बच्चा उच्च स्तर में होगा। उच्च स्तर का मतलब होगा जूनियर में जाता है, तो हम लोग भी जब 6th to 8th की क्लास में होते हैं तो सवालों को अब कैसे हल करते हैं,
जब भी कोई आता है थ्योरम्स तो उसको कॉपी पेन की मदद से प्रूफ करने लगते हैं। तो जब बच्चा कॉपी और कलम की मदद से लिखकर सवालों को हल करने लगे, सिद्ध करने लगे, तो वो किसमें, फॉर्मल डिडक्शन के केस में हो जाएगा। और सबसे उच्च स्तर की बात, जब उच्चतम स्तर की थिंकिंग हो जाएगी ज्योमेट्री की, मतलब हायर लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, देन इट इज कॉल्ड रिगर, मतलब तब यह दृढ़ता कहलाएगी। अच्छे से समझ आया होगा, ये अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना, जहां समस्याएं होंगी कमेंट्स करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। बट एक आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस बात को शेयर किया करो, ठीक है। सो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।